दोस्तों, जब हम छोटे थे ना, शादी सुनते ही इमेजिनेशन अलग ही लेवल का होता था। प्रिंस आता है घोड़े पे, प्रिंसेस आती है डोली में और बस हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन अब समझ आ गया है, शादी फेरी टेल नहीं, ईएमआई टेल है। पहले पेरेंट्स कहते थे, बेटा पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी, टेंशन खत्म। जॉब लगी तो बोले, अब शादी कर लो, टेंशन खत्म। शादी हुई तो बोले, अब बच्चा कर लो, टेंशन खत्म। मतलब टेंशन कभी खत्म नहीं होगी, बस वाईफाई प्लान की तरह बदलती रहती है। पहले 1 जीबी डेली, फिर 2 जीबी डेली, अब अनलिमिटेड टेंशन पैक चल रहा है। आज मैं आपको राहुल की अरेंज मैरिज की कहानी सुनाता हूँ। राहुल सोच रहा था शादी एक मूवी है, लेकिन निकली फुल वेब सीरीज। हर एपिसोड में नया ट्विस्ट, नया सस्पेंस। एक दिन राहुल की मम्मी ने उससे बोला, बेटा लड़की देखने जा रहे हैं। राहुल बोला, मम्मी मैं लड़की देखने नहीं, मार्वल मूवी देखने जाऊंगा। मम्मी बोली, बेटा मार्वल मूवी तो साल में 2 बार आती है, ये चांस तो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलेगा। राहुल बोला, लेकिन मम्मी फोटो से कैसे डिसाइड करूं? मम्मी बोली, अरे यही तो मजा है, फोटो देखकर शादी तय करना। हमारे इंडियन नेटफ्लिक्स है, ट्रेलर से पूरी मूवी जज कर लेते हैं। पापा बीच में बोले, बेटा लड़की फेयर है। राहुल बोला, फेयर मतलब? फेयरनेस क्रीम का ऐड नहीं, ईएमआई लाइट का ऐड देख रहा हूँ क्या? अब ये था लड़की देखने का दिन। तो भाई सीन इमेजिन करो, पूरा लिविंग रूम ऐसे सज गया है जैसे स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गया हो। एक कोने में बिस्किट, समोसा, गुलाब जामुन, दूसरे कोने में आंटी लोग गपशप कर रही हैं। बेटा कितनी सैलरी लेता है? मतलब सैलरी चेक चल रहा था जैसे आईआईटी जेई का वाइवा हो। राहुल नर्वस बैठा था, लेकिन अंदर आई पूरे स्लो मोशन में, जैसे करण जौहर का इंट्रो चल रहा हो। राहुल ने सोचा, व्हाट्सअप डीपी जैसी दिख रही है कि रियल लाइफ वाली। फिर टी ट्रे लेकर लड़की आई। एक अंकल बोले, अरे लड़की तो फेयर निकली। दूसरे अंकल बोले, एलईडी बल्ब का कमाल है। राहुल मन ही मन बोला, एलईडी बल्ब हो या लड़की, दोनों का बिल मुझे ही भरना है। अब घर जाने के बाद घर में राहुल की मम्मी राहुल के पास आती हैं और कहती हैं, बेटा लड़की को तुम पसंद आए? राहुल शौक में, इतनी जल्दी? फ्लिपकार्ट सेम डे डिलीवरी इतनी फास्ट नहीं होती। पापा बोले, बेटा शादी रिटर्न पॉलिसी वाली चीज़ नहीं होती। राहुल बोला, लेकिन वारंटी क्लेम तो होनी चाहिए। अब आता है शादी प्रिपरेशन और फंक्शंस वाला दिन, जिसमें अब शुरू होती है वेडिंग प्रिपरेशंस। मेहंदी में सब लड़कियां हाथ दिखा रही थी, देखो देखो राहुल का नाम कहाँ छुपा है। मैं बोला, अब मेरा किस्मत लिटरली उसके ही हाथ में लिखी है। डीजे आया, गाना बजा, काला चश्मा। राहुल डांस कर रहा था, ऐसे जैसे वाईफाई सिग्नल पकड़ा रहा हो। दोस्त बोले, भाई तू डांस कर रहा है या टावर ढूंढ रहा है? हल्दी में राहुल फुल येलो हो गया। एक चाचा बोले, मैगी मसाला गिर गया, दिखा क्या? दूसरे चाचा बोले, अब 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों ने भी राहुल की खिंचाई करना चालू कर दिया। एक बोला, भाई शादी के बाद मीम्स फॉरवर्ड मत करना, बीबी बोलेगी ये ग्रुप छोड़ दो। राहुल बोला, भाई शादी के बाद सिर्फ एक ही ग्रुप बचेगा, फैमिली ग्रुप, और डीपी होगी गणेश जी प्लस कपल पिक। दूसरा दोस्त बोला, भाई शादी के बाद फ्री टाइम नहीं मिलेगा। राहुल बोला, फ्री टाइम? शादी के बाद जो भी फ्री होता है वो खुद फ्री नहीं रहता। उसके बाद अब आता है असली दिन, शादी का मंडप। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, जैसे कोई वाईफाई पासवर्ड डिक्टेशन दे रहे हों। राहुल कंफ्यूज, ये मंत्र हैं या क्यूआर कोड? 7 फेरे शुरू हुए। पहला, आपसे टीवी रिमोट शेयर करना होगा। दूसरा, संडे अब क्रिकेट नहीं, सब्जी मंडी। तीसरा,
ऑनलाइन शॉपिंग तभी होगी जब बीवी अप्रूव करेगी। चौथा, अब लेट नाइट पबजी नहीं, लेट नाइट पिल्लो टॉक। पाँचवा, सैलरी मेरी नहीं, हमारी होगी। छठा, जिम ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन जाना भूल जाओ। सातवां, पासवर्ड सेम रहेगा, शादी 1 2 3। शादी के बाद फर्स्ट नाइट। मंडप से सीधा डेकोरेटेड रूम। कमरा ऐसे सजा है था जैसे दिवाली और वैलेंटाइंस एक साथ आ गया है वो। फूल, मोमबत्ती, सब कुछ चमचमा रहा था। राहुल कमरे में दाखिल हुआ तो थोड़ा नर्वस था। मन में सोच रहा था, अब तक तो एग्ज़ाम हॉल में भी इतना नर्वस नहीं हुआ। लेकिन लड़की हल्की हंसी के साथ बोली, इतने सीरियस क्यों हो? ये कोई इंटरव्यू नहीं है। राहुल बोला, नहीं, बस सोच रहा हूँ कि अब मेरी लाइफ का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। लड़की बोली, हाँ, और इस चैप्टर में दो ऑथर होंगे। किताब तभी इंटरेस्टिंग बनेगी जब हम दोनों मिलकर लिखेंगे। राहुल थोड़ा रिलैक्स हुआ और बोला, तो चलो पहला पन्ना साथ में खोलते हैं। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। राहुल और उसकी वाइफ अभी भी रात के डेकोरेशन वाले कमरे में थे। इतने में दरवाजे पर नॉक हुई। राहुल ने सोचा, इतनी सुबह कौन आ गया? तो जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसका दोस्त खड़ा था। तो उसने पूछा, और बता भाई, रात कैसी रही? तो राहुल शर्माते हुए बोलता है, अरे पगले, तेरे लिए तो बस इतना समझ ले कि अब तेरा भाई अकेला नहीं रहा। दोस्त, मतलब अब आप लोग 2 प्लेयर वाला गेम खेलोगे। राहुल मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन ये गेम ऐसा है जिसमें फैमिली भी लेवल अप करती है। इतना सुनकर बाहर जो एक दो दोस्त और खड़े थे वो भी हंस पड़े और बोले, शादी का असली मतलब यही है बेटा। तो दोस्तों, शादी सिर्फ डबल बेड नहीं, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैरिज एक ऐप की तरह है, अपडेट होते रहो वरना नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा देगा। एट द एंड मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आगे भी इसी तरह की कहानियाँ सुनते रहने के लिए।